और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का, जहां उन्नाव जिले में संदिग्ध हालत में 2 नाबालिग बच्चियों की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। लेकिन हत्या क्यों हुई, किसने की, इसका जवाब किसी को नहीं मालूम। फिर भी इस पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 दलित बच्चियों की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। इसकी वजह पीड़ित परिवार के अलग अलग बयान है। बच्चियां खेत में कैसे मिली और पुलिस की जांच कैसे चल रही है, इस पर परिवार के सदस्यों की राय एक दूसरे से मेल नहीं खाती। क्योंकि बच्चियों के पिता कह रहे हैं कि हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे और दुपट्टा गले में कसा था। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे बने। लेकिन मरने वाली बच्चियों की मां अपने ही पति की बात से इनकार करती है। गला वाला कुछ बंधा हुआ था? नहीं साहब, वही रुपट्टा लपेटे रहे, वही कसी के रहे, बिटिया ने के रुपट्टा गर्दन में कसे हुए थे। हाँ, रुपट्टा कसे रहे। बच्चियों को लेकर परिवार से एक और बयान आता है। इस बार जो बच्ची बच गई है, उसके पिता और मरने वाली बच्चियों के चाचा कहते हैं कि बच्चियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली, ये लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। 3 अलग अलग बातों से सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि उन्नाव 2 दलित बच्चियों की मौत कैसे हुई, क्योंकि परिवार से आने वाले अलग अलग सुर यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस कैसा काम कर रही है, इस पर बच्चियों के पिता तो संतुष्ट है। हमका जांच पुलिस को कह रही है, आप लोग जो करो, हमारी पुलिस हमारे साथ काम कर रही है, लगी है मेरे साथ। लेकिन इसी सवाल पर मरने वाली बच्चियों की भाभी सीबीआई जांच चाहती है। हम सर आप सब लोग से बस यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए। हमारी जो बिट्टी लोग हैं, इनकी सीबीआई जांच कराई जाए। हमें बस जो है सर न्याय चाहिए बस। इस बीच पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट मौत की वजह को जहर बताया गया है। रिपोर्ट में न तो लड़कियों के साथ जबरदस्ती के सबूत हैं और न ही शरीर पर चोट के निशान। 2 अन्य बच्चियां जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा संपादित किया गया है और उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की मृत्यु पूर्व या बाह्य चोट का होना नहीं पाया गया है। और मृत्यु के कारण के विषय में अंकित किया गया है कि कॉज ऑफ डेथ could not be ascertained, viscera preserved for chemical analysis। लेकिन सवाल उठता है कि बच्चियों को जहर किसने दिया, किसने उन्हें मारा, क्योंकि परिवार किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहा है। भी इससे पहले को बताया था कि कोई परेशान करता है, कोई धमकी देता है? साहेब कोई नहीं हमको परेशान करता, कोई धमकी कोई दिक्कत कोई नहीं साहेब। तो न किसी से लड़ाई न रंजिश, तो फिर बच्चियों को कौन मार गया? सब कुछ अनसुलझा है। लेकिन विपक्षी दल पूरी तरह एक्टिव होकर दलित बच्चियों की मौत के मामले को भुनाने में जुट गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पहले हाथरस की एक बेटी, फिर बदायूं की एक मां और अब उन्नाव की बहनें। भाजपा राज में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं है। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान और मानवाधिकार को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। विपक्ष इस घटना के बहाने यूपी की कानून व्यवस्था को खारिज करने में जुटा है, तो उन्नाव से बीजेपी सांसद पिछली सरकारों को ही जंगल राज ठहराने में जुटे हुए हैं। जंगल राज तो अशोक जी उस समय था जब रोज बलात्कार होते थे और कोई मुख्यमंत्री ये कहता था ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हरकतें हो जाती हैं, इनको ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो था जंगल राज। इस समय तो राम राज्य जैसी सारे प्रदेश में स्थिति है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। विपक्ष का सवाल पूछना हक है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना भी उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जब बच्चियों की मौत की वजह का पता ही नहीं है, तो फिर इस मामले में सवालों के तीर छोड़ना क्या जल्दबाजी नहीं होगा? कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक।